Dear viewers, Assalamu alaikum and good morning. I welcome you all in my channel Learning with Mohsin Iqbal. Please subscribe my channel Learning with Mohsin Iqbal and also recommend to other professionals. Today my topic is KPI, how to calculate KPIs. एज यू नो कि मैंने ऑलरेडी एक केपीआई पे कंप्लीट वीडियो शेयर कर चुका हूं और इसके बेसिक्स शेयर करके मैंने वो एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल पे जाके उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज जो मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि केपीआई और सेल्स डिपार्टमेंट के जो केपीआईज हैं वो शेयर करें, तो इस हवाले से मैंने जो है एक छोटी सी वीडियो स्टार्ट की है। आप मुझे इस पे इनपुट दीजिएगा, फिर इस तरह मैं हर डिपार्टमेंट के केपीआईज और मैट्रिक्स जो है उसकी कैलकुलेशन वगैरह आपसे शेयर करूंगा। इसके लिए मुझे जो फोकस है कैमरे का वो लैपटॉप पे चाहिए ताकि आप उसको पढ़ भी लें और उसको अंडरस्टैंड भी कर लें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरी टीम मेंबर से कि वो ये फोकस जो है वो लैपटॉप पे ले आए और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने केपीआई के पूरे टॉपिक पे। जी व्यूअर्स, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम केपीआई इवैल्यूएशन का मेथड आपसे शेयर करेंगे और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ये ज़रूर आप शेयर करें। आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड सेल्स केपीआई, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ जो है ये जिस इंडस्ट्री के लिए, दिस इज कॉल्ड एफएमसीजी इंडस्ट्री। आपने याद रखना है कि ये केपीआईज हर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकते हैं और होते हैं। तो आज जो कुछ केपीआई मैं आपसे शेयर करूंगा इन टर्म ऑफ सेल्स इज मंथली सेल्स ग्रोथ। आपने जो पहला केपीआई है अपने सेल के जो प्रोफेशनल्स हैं या सेल मैनेजर को देने हैं वो है मंथली सेल्स ग्रोथ। अनदर केपीआई इज एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। The third one is monthly sale target attainment or monthly sale target achievement. Fourth one is AR not more than 30 days. AR is an abbreviation used for account receivable not more than 30 days. These are also given to sales managers so that we can have a proper check on account receivables. The fifth one is 5 new customers per month. And these KPI, how to calculate, will be discussed in next slide. Rating of KPI. Rating of KPI again depends on 100% on company policy, whatever you are following. यहां मैंने लिया है जो हमारी कंपनी में फॉलो हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग केपीआईज विल बी इफ देयर रिजल्ट्स आर 100% और above. Excellent if the results of KPI are 91 to 99%. Very good if the KPI results are 81% to 90%. Good 71% to 80%. Average 60% to 70%. Red line, very important KPI because we want to be the number one in the Pakistan market. That's why if anybody's KPI monthly or quarterly or semi-annually or annually, they are less than 60%, we will consider that employee
or sales manager in red, and that is why we have written red line, which means 59% or below. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको 40% होना चाहिए, ये है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके केपीआईज कंपनी थोड़े से लूज करना चाहती है तो वो अपनी पॉलिसी में इस रेटिंग को ये कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू बी द नंबर वन कंपनी तो फिर आप ये ही रखें। और अगर आप एडिशनल एम्प्लॉइज को बोनसेस देना चाहते हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन केपीआईज को 60 प्लस पे रखें। होप ये क्लियर होगा आपको। अब मैं कोशिश करता हूं कि एक एक सेल मैनेजर के जो हमारे केपीआईज हैं वो आपसे डिस्कस कर सकूं। तो इसमें थोड़ा सा मोड ऑफ जो लैंग्वेज है वो उर्दू के बजाय इंग्लिश ही करना पड़ रहा है ताकि आपको आसानी हो जाए। बाय ट्रैकिंग दिस मैट्रिक्स leaders can quickly spot problems and act on trends. Realistic monthly sales growth targets can motivate a sales team and ensure consistent alignment of their efforts with an organization's expectation. The formula for monthly sales growth is समिंग अप। अगर मैं इसको सादा उर्दू में कहना चाहूँ तो हम मंथली सेल ग्रोथ के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है मंथली सेल ग्रोथ इज इक्वल टू सेल फॉर द करंट मंथ माइनस सेल फॉर द प्रायर मंथ डिवाइडेड बाय सेल फॉर द प्रायर मंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इस फॉलो पे अपना डाटा फीड इन करेंगे तो आपके पास मंथली सेल ग्रोथ आ जाएगी। आई एम श्योर ये केपीआई और इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी क्योंकि सेल फॉर द करंट मंथ ये भी आपको सेल डिपार्टमेंट, और अगर आपकी कंपनी में सैप सिस्टम एप्लीकेबल है, अगर आपकी कंपनी में ईआरपी सिस्टम है, अगर आपकी कंपनी में कोई कस्टमाइज सेल्स डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बना लिया गया है तो वहां से आप सेल लेंगे। इसी तरह सेल फॉर द प्रायर मंथ भी आप ले सकते हैं बिकॉज ये डाटा होगा और उसको जो है मल्टीप्लाई माइनस या जो भी फार्मूला है उसमें डाल के आप अपने इस केपीआई की जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे तो डेली करें, चाहे तो मंथली करें, चाहे तो क्वार्टरली करें, चाहे तो 6 मंथ्स करें, और एनुअली तो आपने करना ही करना है। आई एम श्योर ये क्लियर होगा। Next is average profit margin. Average profit margin is how much of overall sales revenue result in profit and is an important financial KPI. It's calculated by subtracting the cost associated with producing the company's good and services from sales revenue. Companies can also analyze profit margin generated by specific products, sales territories, and salespeople. Businesses with a wide range of product or services should monitor profit margins closely and should company that allow their sales rep flexibility in setting prices. This can be monitored for overall average profit margin or for specific area. The formula for average profit margin is average profit margin is equal to net income over net sale multiply by 100। वेरी सिंपल है कि अगर आप प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, एरिया वाइज ले रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज ले रहे हैं, सेल मैनेजर वाइज ले रहे हैं, सेल्स ऑफिसर, सेल एग्जेक्टिव वाइज, तो आप नेट इनकम जो है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट से आपको मिल जाती है, नेट सेल जो कि आपको सेल डिपार्टमेंट से लेती है मिल जाती है, इसको लेके तो आप एवरेज प्रॉफिट मार्जिन को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेल्स टारगेट अटेनमेंट। व्हाट इज सेल्स टारगेट अटेनमेंट केपीआई? Will the sale team reach their sale target, also known as quota, is actually
revenue better or worse than forecasted? Which sales rep trailing behind and can use some guidance? The sales target attainment KPI can help answer all these questions. In your dashboard, it compresses sales performance against established targets or previous periods. Sales leaders boards are an effective way to visualize sale performance against targets. The formula for sale target attainment is sale target attainment is equal to sale of the current period over sales target multiplied by 100. क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा जो है इतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज है, लेकिन क्योंकि डिमांड है आप सबकी तो मैंने ये केपीआई शेयर किया है। एक्चुअली इसमें आप सेल फॉर द करंट पीरियड लेंगे और उसको सेल टारगेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सेल्स टारगेट अचीवमेंट मैट्रिक्स या केपीआई आपको रिसीव हो जाएगा। वन केपीआई इज अकाउंट रिसीवेबल नॉट मोर देन 30 days। इसके लिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको फीडबैक देगा कि किसी भी सेल्स मैनेजर के जो अकाउंट रिसीवेबल थे या वो सेल जो उसने क्रेडिट पे की थी क्या विद इन 30 days वो पेमेंट्स आपको आ रही हैं। इन अदर वे इस केपीआई को कैलकुलेट करने का डेटा आपको फाइनेंस वाले देंगे और उसकी बेस पे आप इस केपीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी सेल के इंडिविजुअल को एक टारगेट दिया जाता है कि वो 5 न्यू कस्टमर को पर मंथ ऐड करेगा। तो ये कस्टमर डिपेंड करता है कि आप डीलरशिप पे हैं, आप डायरेक्ट इंडिविजुअल पे हैं या कैसे जा रहे हैं, और उसके लिए ये सेल के डिपार्टमेंट के थ्रू आप 5 न्यू कस्टमर्स को डिफाइन कर सकते हैं और अपने केपीआईज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये सारे 5 केपीआईज जो कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट के हो सकते हैं ये डिस्कस कर लिए हैं। इनका फार्मूला भी आपसे शेयर कर लिया है। अगेन कहना चाहूँगा कि केपीआईज हर पोजीशन पे, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में वेरी करेंगे। डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस केपीआई को जज करना चाहती है और कैसे कैलकुलेट करना चाहती है। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आप अपनी इंडस्ट्री को देखें, आप अपनी कंपनी में किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखें और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ एचआर दोनों बैठ के एम्प्लाई के साथ केपीआईज को डिस्कस करें, डिफाइन करें, डेटा कहाँ से लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी रेटिंग्स क्या होंगी। ये करके तो आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।